पहलगाम, वो धरती जहाँ हर सांस में प्रकृति की सुगंध बसी है। हरी वादियाँ, बर्फीले पहाड़ और पर्वतों की चहल पहल। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस स्वर्ग में आतंकियों ने खून की नदियाँ बहा दी। 26 बेकसूर लोग, पर्यटक, बच्चे, परिवार आतंकी गोलियों का शिकार हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंक्रेडिबल ट्रैवलर में। आज हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले। हम सवाल करेंगे सरकार की खामोशी क्यों, पाकिस्तान की साजिश क्या और भारत अब क्या करेगा। इस कहानी को आखिरी तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ पहलगाम की नहीं बल्कि हमारे देश की शान की बात है। पहलगाम का वेस्टर्न मीडो, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो जगह थी जहां ये भयानक हादसा हुआ। दोपहर 3 बजे कम से कम 4 से 5 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 26 लोग मर गए, जिसमें एक नौसेना अधिकारी, एक खुफिया कर्मचारी और एक नेपाल का एक व्यक्ति शामिल था। रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जो लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने बॉडी कैम पहने थे और हमले को रिकॉर्ड किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आतंकियों का काम था या इसके पीछे पाकिस्तान की गहरी साजिश? दोस्तों, आइए इस घटना को गहराई से समझें। पहलगाम एक हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी सुरक्षा रहती है। लेकिन उस दिन वेस्टर्न में कोई सुरक्षा बल क्यों नहीं था? खुफिया एजेंसियों को इस हमले की भनक क्यों नहीं? इंडिया टुडे के अनुसार आतंकियों ने पहले हमले की रेकी की और स्थानीय मदद की। क्या ये संभव है कि इतना बड़ा हमला बिना किसी चूक के हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, आर्टिकल 370 हटने के बाद भी कश्मीर में आतंकवाद क्यों पनप रहा है? हमले के बाद सरकार ने तुरंत कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौटे और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक बुलाई। द हिंदू के अनुसार भारत ने 5 बड़े कदम उठाए। इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अटारी वाघा बॉर्डर चेकपोस्ट बंद कर दी। पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए। सार्क वीज़ा छूट योजना से पाकिस्तान को बाहर कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, हमले की जगह का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मिले। इंडिया टुडे के मुताबिक उन्होंने कहा, आतंकियों को धरती के किसी भी कोने में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या ये कदम काफ़ी है? अब कुछ तीखे सवाल देश की सुरक्षा से हैं। पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में खुफिया विफलता कैसे हुई? द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से विपक्षी नेता राहुल गांधी ने पूछा, 3 स्तरीय सुरक्षा होने के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या गृह मंत्री हमें बताएंगे कि आतंकियों की रेकी को क्यों नहीं रोका गया? अल जजीरा में कहा गया कि हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया है। क्या भारत अब सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित रहेगा या 2019 के बालाकोट जैसे सैन्य कदम उठाएगा? पाकिस्तान ने इस हमले पर क्या कहा है? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ये भारत का घरेलू मामला है। कश्मीर से लेकर नागालैंड तक भारत में बगावत हो रही है। पाकिस्तानी अखबार रोजनामा एक्सप्रेस ने दावा किया कि भारत इस हमले को सांप्रदायिक ड्रामा बना रहा है ताकि दुनिया का ध्यान कश्मीर की स्थिति से हटे। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ ने न्यूट्रल जांच की पेशकश की है। पाकिस्तान ने जवाबी कदम उठाए, शिमला समझौते को निलंबित कर दिया, भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दी और व्यापार रोक दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की ये सफाई सच है या आतंक को बढ़ावा देने की उनकी पुरानी चाल? अब बात उस प्रोपागेंडा की जो कहता है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को नहीं मारा। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और पाकिस्तानी मीडिया दावा करते हैं कि भारत बनाया हुआ सांप्रदायिक नैरेटिव है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने द हिंदू को बताया कि आतंकियों ने पुरुषों से उनका नाम और धर्म पूछा और जो हिंदू थे उन्हें निशाना बनाया।
एक महिला ने कहा कि उनके पति को इस्लामिक आयत पढ़ने को कहा गया और ना पढ़ पाने पर उन्हें गोली मार दी। विकिपीडिया के मुताबिक टीआरएस ने कहा कि ये हमला कश्मीर में जनसांख्यिकी बदलाव के खिलाफ था, यानी गैर कश्मीरियों खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? क्या कुछ लोग सच को दबाकर कश्मीरियत और एकता को कमजोर करना चाहते हैं? हमले के बाद कश्मीर में एकता का नज़ारा देखने को मिला। श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में कश्मीरियों ने प्रदर्शन किए, हमले की निंदा की और पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाई। मीर वाइज उमर फारूक ने जामिया मस्जिद में कहा, कश्मीरी पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में कश्मीरियों पर हमले की खबर भी आई है। द हिंदू के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अन्य राज्यों से कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। क्या हम आतंकियों के मंसूबों को कायम होने देंगे जो हमें बांटना चाहते हैं? अब सवाल ये है कि भारत आगे क्या करेगा। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत सैन्य जवाब पर विचार कर रहा है। इसमें ड्रोन हमले शामिल हो सकते हैं। अल जजीरा के अनुसार भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है और एलओसी पर गोलीबारी शुरू हो चुकी है। क्या भारत फिर से बालाकोट जैसा ऑपरेशन करेगा? क्या हम आतंकियों के ठिकानों को मुजफ्फराबाद और कराची में नष्ट करेंगे? और सबसे ज़रूरी, क्या सरकार कश्मीर के पर्यटन को फिर से सुरक्षित बनाएगी? द हिंदू में एक सर्वे के अनुसार 60% पर्यटकों ने कश्मीर की बुकिंग रद्द कर दी है। पहलगाम के 90% होटल खाली हो चुके हैं। क्या हम अपने कश्मीर को आतंक के हवाले छोड़ देंगे? इस हमले में एक कश्मीरी व्यक्ति सैयद आदिल हुसैन शाह ने अपनी जान देकर एक पर्यटक को बचाया। इंडिया टुडे के मुताबिक उसकी बहादुरी ने कश्मीरियत की मिसाल कायम की है। लेकिन उन 26 परिवारों का दर्द भी कौन समझेगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया? क्या सरकार उनके लिए इंसाफ दिलाएगी? क्या हम एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे? पहलगाम का ये नरसंहार हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें एक होना होगा। सरकार से सवाल पूछिए, सच का साथ दीजिए और अपने कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाइए। आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इनक्रेडिबल ट्रैवलर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।